नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछले शॉर्ट्स में आप लोगों से कहा था कि मैं सेकंड वीडियो ज़रूर से लाऊंगी, जिस पर मैं आप लोगों को यह बताऊंगी कि महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहा जाता है एंड सबसे पहले उन्हें महात्मा कह के किसने पुकारा। तो आइए जानते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहा जाता है एंड सबसे पहले उन्हें महात्मा किसने कहा। 1917 चंपारण आंदोलन, आप लोगों को पता ही होगा। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन में किस तरह से नील की खेती करने के लिए जबरदस्ती किया जा रहा था। मतलब 1917 में जब चंपारण आंदोलन हो रहा था बिहार में, तब वहाँ के एक स्थायी राजनेता जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल जी महात्मा गांधी जी से मिले और उन्होंने बिहार की हर एक जानकारी दी, जिसमें उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से चंपारण आंदोलन हो रहा है और किस तरह से वहाँ 3 कठिया प्रणाली लागू किया जा रहा है। 3 कठिया प्रणाली मतलब होता है 20/3 हिस्से पर नील की खेती अवश्य होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि नील की खेती करने से कोई प्रॉफिट नहीं था। और इन्हीं सब जानकारी को बताते हुए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी से आग्रह किया कि वो चंपारण जरूर चलें। और इन्हीं सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी। जब 1917 चंपारण आंदोलन हो रहा था, उस टाइम किस तरह से महात्मा गांधी जी ने लोगों को जागरूक किया कि नील की खेती वे ना करें, और पूरी तरह से उन्होंने जोर लगाया और यह सक्सेसफुल भी हुआ। इन्हीं सब घटनाकांड को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी। महात्मा का मतलब होता है सत्य, अहिंसा, त्याग, प्रेम, समर्पण। ये सारी क्वालिटीज को उनके अंदर जब लोगों ने देखा तो उन्हें महात्मा कह के बुलाना शुरू किया। तो महात्मा गांधी को महात्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर सत्य, अहिंसा, त्याग, करुणा, समर्पण ये सारी क्वालिटीज थी और उन्होंने किस तरह हमें फ्रीडम दिलाने के लिए वो पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिए थे। तो इन्हीं सब कारणों से उन्हें महात्मा कह के बुलाया जाता है। एंड सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा कह के पुकारा। कब बुलाया? 1917 चंपारण सत्याग्रह के बाद। ऐसे ही हिस्ट्री फैक्ट्स जानने के लिए शिव हिस्ट्री हब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।